आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी ही मुस्तहकम और फैसलाकुन हुकूमत कर सकते हैं फराहम। कहा, मईशत के फरोग के लिए किए गए हैं बेहतरीन फैसले। जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू से दायर की बतौर बीजेपी उम्मीदवार कागजात नामजदगी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ने अपसपा को यहां से हटाने के मुतल्लिक वजीर दाखिला के बयान को करार दिया गुमराहकुन। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंडिया इत्तेहाद की दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली में करेंगे शिरकत। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुनासिब वक्त पर किया जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा की नामजदगी दाखिल करवाने जम्मू पहुंचे मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सिर्फ वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ही मुस्तहकम और फैसलाकुन हुकूमत दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रति नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह ये दिखाता है कि धारा 370-35A को भी हटाया, आतंकवाद, पथराववाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हजारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मईशत की बहाली और फरोग के लिए बेहतरीन फैसले किए हैं। इस दौरान उन्होंने मरकज की जानिब से मुतारिफ करवाई गई मुख्तलिफ स्कीमों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अभी महज बुनियाद ही रखी गई है। हमारा ईमानदारी, हमारा काम, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और पिछले 10 वर्षों में हमने देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। अभी और बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने नींव रखी है मजबूत भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। और जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर आएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती, पैसा और खर्च कर सकता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो उद्योग को बल मिलता है, उद्योग से दुकानदार को बल मिलता है और कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का चक्र घूमता है, अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। तो जैसे गरीब के हाथ में और पैसा आता है वैसे देश का और विकास होता है। और गरीब के हाथ में पैसा देने के लिए मुद्रा योजना में 34 करोड़ ऋण दिए बहनों को, और साथ ही साथ लाखों करोड़ जब ये ऋण दिया तो बहनें भी अपने पांव पे खड़ी हुई। आज 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, अगले 5 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। 2 बार के रुकने पार्लिमान और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू के DC ऑफिस में बतौर बाज़ाब्ता तौर पर अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस तकरीब में इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। पार्टी के सीनियर लीडरों और पुरजोश कारकुनान के साथ जुगल किशोर शर्मा ने अपनी नामजदगी जमा करवाने से पहले इंदिरा चौक से DC ऑफिस तक एक पुरजोश जुलूस की क़ियादत की है। फाइलिंग के बाद शहीदी चौक पर वाक़ा स्कूल कॉम्प्लेक्स के करीब एक मुतहरक अवामी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हामियों और खैरख्वाहों का एक बड़ा हजूम था। आज जैसे कि सब जानते हैं कि आज यहाँ पे
हमारी जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र से हमारे नामांकन जो है हमारे आदरणीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी जो हैं अपना नामांकन दाखिल करेंगे और भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज यहाँ उपस्थित है। हर व्यक्ति आज जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से मार्गदर्शन मिला और हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने लगातार इस सांसदीय क्षेत्र का विकास किया है और भारी मात्रा में आज यहाँ पे सभी लोग उनको अपना आशीर्वाद देने आए हैं, ये आपके सामने जो है दर्शाता है। नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं हम जुगल किशोर शर्मा जी की, जो हमारी सीट है यहाँ की जम्मू रियासी सीट, और नरेंद्र भाई मोदी जो नारा दिया 400 पार का, हम इस सीट को आप देखें जो लोगों के अंदर जोश है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, हम सब ने मन बना लिया है कि हम इस सीट के साथ साथ जो जम्मू की और सीटें हैं उनके ऊपर भी हम जीत बड़े मार्जिन से दर्ज करेंगे और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी को हैट्रिक जो बनानी है उसके अंदर विशेष रूप से जम्मू का बड़ा योगदान रहेगा। के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और जुगल जी आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कितना आप देख रहे हैं कि जो जन सैलाब है वो दर्शा रहा है कि लोगों का नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो कांग्रेस कह रही है कि हम इसकी बात जो है 5 की 5 सीटें उसको कहना है और हमको जीतना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मुनासिब वक्त पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे और चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार को मौका देना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ही फैसला करेगी। आइंदा कल रामलीला मैदान दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के लोकतंत्र बचाओ के रैली के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिस्सा लेंगे। अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर अफवाहों का बाजार गर्म है, उमर साहब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। से कहा ना आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में, और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया मां सिवाय सजाद लोन के? मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतजार है। हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे, मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे, वो हमारी मर्जी है ना जब हमें फाइल करना होगा। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अफसपा को हटाने के बयान को गुमराहकुन करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि अगर नई दिल्ली ये तस्लीम कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ मामूल पर है, तो यहाँ तक के अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंद भी खत्म हो गई है, तो ये सही वक्त अफसपा को हटाने का है और फौजियों को वापस बुलाने का है। उन्होंने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला के रिमार्क्स लोकसभा इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा है। पहली बात ये मैं कहूंगा कि अमित शाह जी का जो प्रपोजल था कि हम अफसपा हटाने की सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहली बात ये है कि 10 साल से उनकी हुकूमत सेंटर में चल रही है, जिसमें से अगर हम देखें तो 5 साल अमूमी तौर में कहूंगा J&K इंक्लूडिंग लद्दाख इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सो ऐसा सेंटर को क्या जरूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है, तो ये लोगों में शोशा फैलाने के लिए इट इज जस्ट फॉर द केस ऑफ वोट बैंक। अगर ऐसा होता है सो आवर पार्टी इज वेलकमिंग द स्टेप, क्योंकि यहाँ अफसपा ने कितने नौजवानों के जाने ली, कितने घरों को खत्म किया, कितनी बहनों को अपने भाइयों से और बेटों को अपनी बेटियों से जुदा किया, वो एक कश्मीरी कौम ही जानता है। और कश्मीरी कौम को ये अफसपा हो, डिस्टर्ब्ड एक्ट हो, UAPA हो या और कोई भी ड्रैकोनियन लॉ जो भी 1988 से 2014 तक यहाँ पे लगा हुआ है, वो नेशनल और PDP और जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी से उन्हीं की देन थी। अगर अब कोई हरफन मौला निकलेगा जैसे जिन्होंने 370 को यहां से हटाया था, तो अगर ऐसी पार्टी अफसपा को या और भी कोई जो भी यहाँ ड्रैकोनियन लॉ लगा हुआ है पिछले
35-36 सालों से। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर आबिद रशीद ने आज अमित शाह के अपसपा को हटाने के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पोटा और टाडा को भी हटाना चाहिए ताकि आवाम को राहत मिल सके। नहीं, अच्छा स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। हम क्या कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात छोड़ो, सारे कश्मीरी इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि अपसपा विदाउट एनी डिले रिवोक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि देखिए कश्मीर में जितने भी एक्टिव्स है, पीएसए है, ताड़ा है, पोटा है, हम चाहते हैं कि सारा यहाँ से रिवोक किया जाए। ऐसा ना हो कि ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अपसपा को रिवोक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद कश्मीरी पे और कोई एक्ट लागू हो, क्योंकि हमने ये मुसीबतें देखी हुई है, चाहे पोटा हो, ताड़ा हो, पीएसए हो। अभी भी आप देखिए पीएसए के अंडर कितने लड़के डिटेन हैं जो मतलब जिनका तरह से बिगड़ चुका है। कुलगाम से छताबल कंडीपुरा राब्ता सड़क की काफी खस्ता हालत होने की वजह से अवाम को परेशानियां पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चे हों, बीमार हो या आम इंसान हो, सभी लोगों को अपनी मनाजिल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से इस मसले पर मुदाखलत करने की अपील की है। कुलगाम रोड ये रूद पेवन ये कम ये आब वसन योर वसन मकान योर मर्दार ये बे खस्ता हाल अगर पेशेंट अनान ये मुश्किल वन DC साहब यो गुजारिश कर रोड प्रॉब्लम ड्रेन हूं आब यपर वसन कुछ सात पेशेंट हेकान सो आराम सान मतलब हस्पताल तक वातन कह मरगुजारस वसन आब यो आब मकान मज योर वसन पे DC साहबस करो अपील जनाब तुम अक लट रोडस नजर। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजा वसीम ने आज जिला शोपियां के इलाका शेरमल में बीजेपी में शामिल होने वाले नई पार्टी कारकुनान का एक प्रोग्राम का इनाकाद किया है, जिस दौरान इन कारकुनान का खैर मकदम किया गया है। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। इस मौके पर राजा वसीम ने कहा है कि बीजेपी आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुसलमान ही हम वो अलग चीज है, नमाज के लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है, इस्लामी काम करने में हमें कोई पाबंदी नहीं है, दरसगाह में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज हुआ है इस दौरे हुकूमत में कि खून खराबा नहीं हुआ, बेगुनाह लोग नहीं मरे हैं। आज रात को किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं कि भाई बाहर निकलो, ये करो वो करो, कोई क्रैकडाउन का नाम निशानी नहीं है। ये चीजें देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि अगर कुछ लोगों की खिदमत कर सकूं तो बीजेपी में कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने आज, चाहे वो गुलाम हसन साहब हो या मोहम्मद याकूब साहब हो, इन्होंने माननीय अशोक कोल जी के सामने ज्वाइन किया। तो आज हमने एक फंक्शन रखी थी इनको वेलकम करने की, क्योंकि हमारे फैमिली में आए हैं तो इनका स्वागत करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ इनका इंटरेक्शन हो गया। तो रही बात साउथ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट की, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है। आपने खुद भी देखा है कि हम बैठते नहीं हैं, हम लोगों के बीच 2019 के बाद जब ये सियासी लीडर्स घर में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के बीच था, क्योंकि हमें पार्टी की जानिब से डायरेक्शन मिली है माननीय अशोक कोल जी से, माननीय रविंद्र रैना जी से, कि हमने हर बूथ पे काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का रूटीन वर्क है, हम हर बूथ पे जाते हैं और हम इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करते हैं, हम संगठन को बढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं। इलेक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन हमारा काम जो है संगठन को मजबूत करना है। शोपियां जिले के बाज़ देही इलाकों के लोगों ने आज शोपियां में भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट की निगरानी में अपने मुतालबात रखे हैं। उनके मुताबिक रेलवे की तामीर से सेब के कुछ बागात समेत हजारों कनाल ज़री अराज़ी तबाह हो जाएगी। मकामी लोगों के मुताबिक उनके बागात को रेलवे लाइन के लिए काटा जाएगा, जो इनकी आमदनी का वाहिद जरिया है। बाद अज़ा मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने आवाम को यकीन दिलाया है कि वो इनके मुतालबात आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आम लोगों के साथ इंसाफ होगा। रेलवे स्टेशन ट्रैक बन सोरे एरिया जैनपुर एरिया गुजारिश कर बापत पे इंतजामिया मरकज गवर्नमेंट अपील कर हकीकत बचन यह एक साइड इन लुकन खतर लुकन सत यूत लैंड ग बेगुना काटन इन कह कटाई कर यह गोस तपर नीन यपर साइड नीन लिहाजा कर गुजारिश कर। जिला इलेक्शन ऑफिसर बडगाम के हिदायत पर और आइंदा
में लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर बेदारी प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर स्वीप बडगाम राजीव ओबरॉल की तरफ से कम्युनिटी सेंटर बीडीसी ऑफिस खाग में बूथ लेवल बेदारी टीमों और खवातीन वोटरों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत और वोट कास्ट करने की अहमियत के बारे में कम्युनिटी में बेदारी फैलाने में बूथ लेवल आगाही ग्रुप्स के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तकरीब का मरकजी मौजू इखलाकी और बाखबर वोटिंग था। मैं सबसे पहले ये कहूँ कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना है और कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो ताकि डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो। और हमारा प्रोग्राम जो आज का था यहाँ पे ब्लॉक खाग में, तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर हमें ब्लॉक में है, वहीं पे हमारा प्रोग्राम था। तो इसमें हमने बहुत सारे जो है BLOs हैं या डिजिग्नेटेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस डिजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस, आयाज थी, आशा वर्कर्स थे, यानी कि तमाम लोगों को जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हमने बुलाया था ताकि लोग अवेयर हो जाए और डेमोक्रेसी को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये हमें डायरेक्शन है हायर अप्स की, यानी कि हायर अप्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमने आज ये प्रोग्राम कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हमारा टर्नओवर जो है वो 75 प्लस से प्लस हो। सर इस यही है कि हर एक को पार्टिसिपेट करना, और गवर्नमेंट ने उनके लिए व्हील चेयर वगैरह जो है वो रख दी है, तो हर एक के लिए पार्टिसिपेट करना जो है वो बेहतर है। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात 2024 के पेश नजर कुलगाम पुलिस ने सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स CRPF के साथ मिलकर कुलगाम में फ्लैग मार्च किया है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के साथ साथ मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा करने के लिए जिला भर में ये मार्च किए गए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने खसूसी तौर पर काबिल तालिब इल्मों की स्कूल बस ज़ीबा आबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीजबिहाड़ा को अतिया की है। बस का इजरा CSR के डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर रईस अहमद ने तारिक बंदे CSR डिवीज़न JK बैंक खुर्शीद क्लस्टर हेड और बीजबिहाड़ा के बैंक मैनेजर के साथ किया है। जम्मू कश्मीर बैंक आवाम का बैंक है, आप लोगों का बैंक है, और हम अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं। और एक इनिशिएटिव हमारा होता है कि अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बहुत सारे फलाही काम करते हैं जो सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी के बेहतरी के लिए हम करते हैं। इसी एक इनिशिएटिव का आज का ये जो फंक्शन है, हमने इनको एक गाड़ी फराम की है ताकि ये इनके जो बच्चे हैं यहाँ पे ज़ेबा इंस्टीट्यूट के, ये इनकी मोबिलिटी रहे ताकि ये कंटिन्यू कर सकें अपनी जो यहाँ पे इनकी एजुकेशन हो रही है, इनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुआ, इनका इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा दिल खुश हुआ कि वो कंप्लीट करेंगे टाइमली। मुझे नहीं लगता कि बैंक देरी करेगा। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस है जिसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि हम पब्लिक का जो पैसा है उसके मुहाफिज हैं और वो हम ऐसे ही लोगों को फराहम नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन और एक सही प्रोजेक्ट पे वो पैसा ना लगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सर ये बताइए, हमने जिस तरह से किया है और जल्द ही आएगा इंशाल्लाह, महीने भर में वो आ रहा है। मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्कॉस्ट कश्मीर के इश्तराक से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई और SP ईस्ट मुबस्सिर हुसैन खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया है और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें और अपने बच्चों पर खास निगाह रखें। Are endowed with self as strong and hard as steel. No need of piercing swords in war such people can ever feel. The real asset of a society is its youth. बनाना है, अगर हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो जो हमारा यूथ है वही हमारे मूवर्स और शेकर्स का काम करेंगे। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन और उनको हमने इससे बचाना है। तो इस सिमत में आज यहाँ पे जो सेमिनार हो रहा है इसमें पुलिस है,
और डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है बच्चों में, एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है इस यूनिवर्सिटी से यहाँ के बच्चों में, और जो बाहर समाज में भी हम यही मैसेज दे रहे हैं समाज को कि ये सिर्फ पुलिस और जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स का काम नहीं है, इसमें पूरी सोसाइटी का काम है। एक तो गवर्नमेंट का काम यह है कि गवर्नमेंट इस पूरे इकोसिस्टम को ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने जो एक मुहिम शुरू करी है, हार्श पनिशमेंट्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी है। वल्नरेबल है उस तक पहुँचना चाहते हैं, तो इसलिए J&K पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर शहर में अपने अपने ड्रग एडिक्शन के प्रोग्राम चला रहा है, तो ताकि एक मैसेज बच्चों तक जाए, एक मैसेज आम सोसाइटी में जाए कि वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स, आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम दिस ड्रग मेनेस। मेन रीज़न क्या है ड्रग्स? मेन रीज़न ड्रग्स का डिप्रेशन है, डिप्रेशन, लैक ऑफ एक्टिविटी। आपको मतलब पता ही होगा, जब एन आइडल मैन्स ब्रेन इज डेवलप्स वर्कशॉप, जब बच्चे किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे, स्टडीज में इंगेज नहीं करेंगे, खेल कूद में इंगेज नहीं करेंगे, तो बैठे रहेंगे, सो दे विल रिजॉर्ट टू दीज नॉन स्टूपिड थिंग्स। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के इलाका पातशाही बाग बीच बिहाड़ा में कौमी शाहरा पर बड़े पैमाने पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई है और बड़े रास्तों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। म्यूनिसिपल कमेटी बीच बिहाड़ा की जानिब से तेज रफ्तार कार्रवाई के बाद सुबह सवेरे पानी निकालने का अमल शुरू किया गया। कमेटी ने तरजीह बुनियादों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए कौमी शाहरा पर पानी निकालने के लिए अमला और मशीनरी तैनात की। मकामी लोगों का कहना था कि सड़क पर डी वाटरिंग स्टेशन को पूरी सलाहियत के साथ काम करने के लिए बनाया जाए ताकि पानी निकालने का अमल तेजी से हो सके। गाड़ी तल पे जोर स्कूट वोल कंप्लीट अके साथ वन मुश्किल बिजगार ना थोड़ा यह आब नबर हम म्यूनिसिपल काउंसिल बिजबारा से हैं और ये जो लोगों की डिमांड थी यहाँ तो कितना पानी जमा हुआ है। कल भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ और हम इसलिए म्यूनिसिपल काउंसिल बिजबारा यहाँ है। इमीडिएट एक्शन हमने किया, हमने पानी का निकास इसलिए निकाला कि पानी यहाँ से जमा ना हो और एक्सीडेंट का खतरा ना हो, इसलिए हम यहाँ आए। और बाद में जो ये R&B का रोड है म्यूनिसिपल काउंसिल बिजबारा की तरफ से हमने इमीडिएट एक्शन ली, लोगों को कुछ राहत। वादी कश्मीर के कुछ ऊंचे हिस्सों में आज एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ मैदानी हिस्सों में रात के वक्त बारिश दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 31 मार्च तक इसी तरह का मौसम जम्मू व कश्मीर में रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो 31 मार्च तक अपनी फसलों के लिए दवाइयों का छिड़काव करने से वो गुरेज करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट के NSS रजाकारों ने शोबा पॉलिटिकल साइंस के इश्तराक से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल की रहनुमाई में मेरा पहला वोट देश के लिए के थीम के साथ वोटर बेदारी को फरोग देने के एक रैली का इनेकाद किया है। रैली में तकरीबन 40 तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर मेरा पहला वोट देश के लिए के पैगाम दर्ज किए गए थे। GDC सुरनकोट से शुरू होने वाली रैली में बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली की क़यादत NSS के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर फातिमा के साथ पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के फैकल्टी डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर आमिर मलिक ने की है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद ने अहल वोटरों को उनके हकूक और इंतखाबी अमल में फाल शिराकत की अहमियत के बारे में रोशनास कराना था। हम सेमेस्टर 4 में पढ़ता हूँ कॉलेज में। आज हम कॉलेज की तरफ से आए हैं यहाँ पे एक अवेयरनेस ड्राइव पे, जो प्रिंसिपल GDC सुरनकोट रानी मुगल मैम की तरफ गाइडलाइंस के अंदर आज जो रैली थी हमारी वोट के, आज की रैली हमारी वोट के रिगार्डिंग थी। 18 साल के पूरे हो चुके हैं, तो माई वोट माई प्राइड, तो पहला वोट देश के नाम। मेरे देश के नाम जो एक कैंपेन है, उसके अंडर एज पर द डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज एंड गाइडेंस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रानी मुगल मैम NSS वॉलंटियर्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमने एक अवेयरनेस
रैली निकाली है कि जितने भी वॉलंटियर्स मेरे साथ आए ये सब बच्चे 18+ हो चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम अपना वोट जो है वो देश के नाम करेंगे और इनको इस बात पे बहुत ज़्यादा ये प्राउड फील करते हैं। हम एक आम जनता में ये अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने के लिए ये रैली हमने निकाली है ताकि सब लोग जो है वो अपना अपना वोट कास्ट करें और हमारी डेमोक्रेसी को जो है मोर वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्गर। हम 18 साल के सब पूरे हो चुके हैं और हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट से आए और हमें हमारी प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस की वजह से और हायर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन की बदौलत और पॉलिटिकल साइंस के कोलैबोरेशन में हम एनएसएस के वॉलंटियर्स सारे। श्रीनगर में ई रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से आज एक एहतजाज किया गया है जिसमें उनका इल्जाम था कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर में उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की है। ड्राइवरों का इल्जाम है कि हमारे पास तमाम दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद हमें शहर की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से नकलो हरकत पर से पाबंदी हटाने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस कजे यह ऑटो यह सन बदकिस्मती यह सन यह बर्बादी यम त्राए गवर्नमेंटन यह ऑटो यम बच गए अत मज आबाद ये बत बुजुर्ग बत गई अत मज आबाद करान असल 4 बचान 5 बचान पन्निस अयालस पारान किस्त नखवालान अम पे कर यमो सर कैसा अनसारो कोर रटान जरा गरा गो जलगेट के रटान तप 4 7 वग ऑटो वग हर कुछ जाए रटान तम पे गई RTO सोबस निश RTO सोबन वो शाहनवाज सोबन दोपन सर रटान दोपन तुम रटो ना कहें तुम कत पे रटान तुम सरसी सीटी पकुन मगर इवन कि मे दोप तमिस कह लिखित दोपन लिखित हेक बह दित कहें युथु तुम रटो तिमन वनु तुम कत पे सीज कर ऑटो दियो तुम लिखित मगर यम सात ऑटो रटान यम सात ऑटो सर रटान तमो वन तुम दिव लिखित तम कत दिन लिखित बस गवर्नमेंटस गुजारिश कर गुजारिश तुम करो यह लॉन्च ये अत मज कमिश्नर सोब अत मज RTO सोब अत मज SSP सोब यमो कर चश्मा शाही ऑटो यमो कर चश्मा शाही ट्राई मनस यमो कोर डिसाइड सिटी मज पकान यम इवन कि शाहनवाज सोबन तुम सिटी मज पकान यम कंपनी मज कर्मित ऑटो तमो तम पकान सरसी सिटी इवन कि वनकस युथ हाज करान वन तुम पकू सा गलियन। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।